आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। घनघोर बेइज्जती। एक लड़का भागते हुए लड़की के पास आया और बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की, तो हमारी दुश्मनी कब थी भैया? 70 साल के एक कपल का हेल्थ बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने पूछा, अंकल इस उम्र में भी ऐसी तंदुरुस्ती का क्या राज है? अंकल, हमने शादी के बाद तय किया कि जिसकी गलती होगी वो 5 किलोमीटर दौड़ेगा और तेरी आंटी की गलती कभी होती ही नहीं थी, इसलिए रोज़ मेरी ही कसरत होती थी। मैंने पूछा, तो फिर आंटी की तबीयत का क्या राज है? अंकल, वो पीछे पीछे देखने आती थी कि मैं दौड़ रहा हूँ कि नहीं। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान, अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे तो 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु इतना भी भरोसा नहीं था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। रमेश, कैसी चल रही है लॉकडाउन में ज़िंदगी? सुरेश, एकदम मस्त। तू बता। रमेश, तेरी भाभी मारने दौड़ती है तो बाहर भाग जाता हूँ, फिर पुलिस मारने दौड़ती है तो घर में आ जाता हूँ। आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया, वहाँ देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों? फिर मेरी नज़र वहाँ लगे बोर्ड पे पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीज़ें दूर रखें। एक गांव में बिजली आनी थी, लोग खुश होकर नाच रहे थे। एक कुत्ता भी नाचने लगा। किसी ने पूछा, तू क्यों नाच रहा है? कुत्ता बोला, खंभे भी तो लगेंगे। मास्टर बच्चे की शिकायत करने घर आया। मास्टर, पप्पू तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? पप्पू, दादाजी तो 10 दिन पहले चल बसे। मास्टर, क्या क्या हुआ था उनको? पप्पू, हुआ कुछ नहीं था, योगा कर रहे थे, करते करते चले गए। मास्टर, कैसे? पप्पू, बाबा रामदेव ने बोला कि सांस अंदर लो और जब मैं कहूँ तब छोड़ना तुरंत। लाइट चली गई, फिर 3 घंटे बाद आई, तब तक दादाजी चल बसे। लड़की स्कूटी से लड़के के सामने जोर से गिरी और शर्मिंदगी से फौरन खड़ी हो गई। लड़का, ओ माय गॉड, आपको लगी तो नहीं? लड़की, नहीं, मैं स्कूटी से ऐसे ही उतरती हूँ। पति, काश मैं गणपति होता, तुम रोज़ मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, बड़ा मज़ा आता। पत्नी, हाँ, काश तुम गणपति होते, रोज़ तुमको लड्डू खिलाती, हर साल विसर्जन करती, नए गणपति लाती तो बड़ा मज़ा आता। आज का ज्ञान। गर्मियों में दारू दोपहर को पीनी चाहिए, क्योंकि अगर गिर भी जाओ तो लोग समझेंगे चक्कर आ गया होगा। पति कमरे में बैठे शराब पी रहा था। यह देखकर पत्नी गुस्से में तमतमा कर बोली, आपने तो कहा था कि बिना किसी वजह के शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर ये सब क्या है? पति, वजह है पगली, वजह है। अब देखो दिवाली आ रही है, बच्चों को रैकेट चलाने के लिए खाली बोतल चाहिए कि नहीं? वो मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी, वो गुरुद्वारे भी जाता है और चर्च भी। परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता यारो। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।
करीना और करोने में क्या डिफरेंस है? सैफ करीना की चपेट में है और करोना की चपेट में कोई सेफ नहीं है। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी नहीं बनी है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करना, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पर डाल दूँगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। मैंने एक्टिवा से घर जाते वक्त रॉयल स्टेक की एक बोतल खरीदी और घर पर जाने लगा। अचानक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर रास्ते में कहीं एक्टिवा गिर गई और बोतल टूट गई तो फिर क्या पीऊँगा। एक्टिवा रोक कर बोतल निकाली और पूरी बोतल वहीं पर पी गया। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही निकला। एक्टिवा रास्ते में 4 बार गिरी। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोते के करीब से वो आदमी गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।